हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज के क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं और कौन कौन से टाइप का होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम पहले से भी जानते हैं, तो फिजिक्स में हम लोग स्टार्टिंग में ही वेक्टर में पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दैट इज दो तरीके से प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाता है वेक्टर्स में। एक को हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरा होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट या उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल है। If A vector and B vector are two vectors and theta is the angle between them, दो वेक्टर हैं A वेक्टर एंड B वेक्टर, उनके बीच में एंगल थीटा है। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों वेक्टर के जो इनिशियल पॉइंट्स हैं दैट मींस जिसको हम हेड कहते हैं, उनके बीच में जो एंगल होता है, दोनों वेक्टर का जो हेड है उसको हम मिलाएंगे और उनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, या दोनों का ही जो टर्मिनल पॉइंट है दोनों वेक्टर्स का, उनके बीच में जो एंगल होगा उसको हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे दो वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि फाइंड आउट करना है तो इन दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को जस्ट लाइक ये वेक्टर को यहाँ पे लेकर के आएंगे, ठीक है ना, सेम टाइप ऑफ वेक्टर, जितना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है सेम लेंगे और इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसका जो इनिशियल पॉइंट है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये जो एंगल होता है जो वेक्टर्स के बीच में बनता है वो जीरो से लेके पाई के बीच में लाई करता है। दैट मींस थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, देन थीटा मस्ट लाई बिटवीन 0 to pi, and then the dot product is denoted by a vector dot b vector। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, a vector dot b vector, समझ रहे हैं बात। और वो कितने के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a vector मॉडुलस ऑफ b vector cos थीटा। क्लियर, तो ये फॉर्मूला है, इसके थ्रू जो है वो हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा वो डेफिनेटली एक रियल नंबर ही होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए दैट इज लेंथ ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज आल्सो द लेंथ ऑफ बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और ये जो cos थीटा है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 से लेके +1 के बीच में रहती है। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ये मैग्नीट्यूड ही है एक तरीके से, मतलब ये लेंथ है एक तरीके से, समझ रहे हैं बात। और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ सबसे पहला जो नोट हम यहाँ पे समझना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए रियल नंबर। क्या है, ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक रियल नंबर होगा, समझ रहे हैं बात। द सेकंड थिंग वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हिच इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, इससे कम ही रहता है। ठीक है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, आइदर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, व्हेन cos थीटा बिकम्स 1, cos थीटा की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। लेकिन बाकी जो भी थीटा का वैल्यू हम ले 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना, लाइक जहाँ पे cos जैसे 0 लेते हैं तो cos 0 1 होता है, बाकी 0 को छोड़ करके कोई भी नंबर हम यदि लें एंगल में तो ए डॉट बी जो है वो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर से लेस देन ही रहने वाला है। और थिंग इज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यदि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
थीटा यदि एक्यूट एंगल है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है आपको थीटा, ये एक्यूट एंगल है, लाइक 0 से लेके π/2 के बीच में है, लाइक थीटा बिलोंगिंग टू 0 to π/2 ओपन इंटरवल। यदि इस तरीके का केस है तो ए डॉट बी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होगा। समझ रहे हैं बात? इवन यू कैन इंक्लूड 0 बट नॉट इंक्लूड π/2। 0 से लेके π/2 तक ए डॉट बी क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। दैट मीन्स थीटा एक्यूट एंगल होगा। फोर्थ पॉइंट इज ए डॉट बी नेगेटिव कब होता है, ए डॉट बी इज लेस देन 0 implies that theta is obtuse angle। between a vector and b vector, that means theta must belong into π/2 to π। clear? The fifth point is a vector dot b vector equal to 0 implies that यदि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर हैं और उस कंडीशन में a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 हो रहा है, दैट मींस a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, दैट सिंपली इंप्लाइज थीटा कितना है, π/2 है, 90 डिग्री है। समझ रहे हैं बात? तो ये सारे के सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे कि इस फिगर में तो आपको दिख रहा होगा एक्यूट एंगल के तरीके का फिगर बना है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वेक्टर ए वेक्टर ऐसा हो और बी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में हो, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर में, वो ऑब्वियसली जो एंगल थीटा है सपोज वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और पाई से कम होगा, तो इस वाले केस में ए डॉट बी निगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है। और यदि आपका परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो उस कंडीशन में ए डॉट बी 0 होता है। समझ रहे हैं बात? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच वी मस्ट रिमेंबर दैट ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कम एक भी यदि 0 है, दैट इज 0 वेक्टर है, तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 हो जाता है। लाइक यू कैन रिमेंबर दिस थिंग दैट सिक्स पॉइंट, if at least one of the vectors either a vector or b vector is 0 vector, then a vector dot b vector is 0, or you can simply say that 0 vector dot any vector is equal to 0। like 0 वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ यदि हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो स्केलर नंबर आएगा, दैट इज 0 के बराबर आएगा। उसके बाद यदि हमें दो वेक्टर गिवन हो और उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो, सो द सेवन पॉइंट इज इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन a vector and b vector, then cos theta is equal to a dot b upon mod of a vector mod of b vector। इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि सिंपली डेफिनेशन वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वही है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। स्केलर जो प्रोडक्ट है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकलता है वो समझ लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जैसा अभी मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर और दूसरा है हमारा बी वेक्टर। ये ओ ए है, ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज बी वेक्टर। सो just as suppose this angle is theta, then how will you find a vector dot b vector? That is nothing but modulus of a vector modulus of b vector cos of the angle between these two vectors। तो यहाँ पे यदि इसको हम कर दूँ modulus of a vector
एंड इसको एक साथ लिख लेते हैं, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर cos थीटा ऐसे। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ए वेक्टर, दैट इज लेंथ ऑफ ए वेक्टर, दैट इज OA, एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, दैट इज OB cos थीटा। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज नथिंग बट O से लेके B तक का लेंथ है, तो इट इज रिटन एज OB cos ऑफ थीटा। तो ये OB cos थीटा क्या है यहाँ पे, तो B से यदि हम एक प्रोजेक्शन यहाँ पे लेते हैं, लाइक B से परपेंडिकुलर फिट करते हैं कहाँ पे, A वेक्टर पे, तो ये जो लेंथ होगा, मान लीजिए M पॉइंट है, तो O से लेके M तक का जो लेंथ होगा वो OB cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज OMB ट्राइंगल, you can easily see that cos theta is nothing but base upon hypotenuse, so that is OM upon OB, and from here we can easily see OM is nothing but OB cos theta. So in the place of OB cos theta we can put OM, OA into OM. Okay, so what is A vector dot B vector? A vector dot B vector is nothing but length of A vector, or you can say that magnitude of A vector multiplied by OM is nothing but projection of B vector on A vector. Projection is also a length, so projection of B vector on A vector, and projection may be पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द एंगल थीटा। जैसे इस केस में प्रोजेक्शन जो है OM उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एंड दैट इज मॉडुलस ऑफ B cos थीटा, ओके, एंड दैट इज अ पॉजिटिव बिकॉज़ हियर थीटा इज एक्यूट एंगल, बट इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, इस तरीके का कुछ फिगर यदि होगा, जस्ट लाइक दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर एंड दिस एंगल इज एक्चुअली थीटा, इन दैट केस B से परपेंडिकुलर आप A वेक्टर पे कैसे पुट करोगे, ये जो O से लेके A है ये OB है, तो इधर OM क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा, और इस कंडीशन में जो प्रोजेक्शन होता है वो निगेटिव होता है, समझ रहे बात। तो प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो here we can easily say that OB cos theta is nothing, modulus of B vector cos theta, this length is nothing but OB cos theta, or you can say that modulus of B vector cos theta, that is called projection of B vector on A vector. So and from this here you can easily see here that projection of B vector on A vector, that is nothing but modulus of B vector cos theta, and that is equal to A vector dot B vector upon modulus of A vector. Okay, so A vector dot B vector upon modulus of A vector is the projection of B vector on A vector, because A dot B upon length of A vector, that is modulus of A vector, and from here you can also see A vector dot B, A dot B divided by modulus of A vector is modulus of B cos theta. So that is the projection of B vector on A vector. Similarly, we can also write projection of A vector on B vector is projection of A vector on B vector is nothing but A dot B upon modulus of B vector. So projection of A vector on B vector is modulus of A vector cos theta, and that is A dot B upon modulus of B vector. इसको बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो B वेक्टर का यदि A वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना होगा तो A डॉट B, और जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है A डॉट B को। प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर निकालना है तो उस कंडीशन में मॉडुलस ऑफ B वेक्टर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका A वेक्टर डॉट B वेक्टर का। अब यहाँ पे कंपोनेंट की बात होती है, कंपोनेंट किसको कहते हैं तो उसको भी समझ लेते हैं इसी फिगर में। जैसे मैं यदि बात करूं
component of, and now we discuss about component of B vector on A vector along A vector. Component of B vector on A vector along A vector. जो प्रोजेक्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए B वेक्टर का प्रोजेक्शन कितना है, OM, ठीक है। तो कंपोनेंट किसको कहते हैं? कंपोनेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो B वेक्टर का A वेक्टर पे कंपोनेंट along A वेक्टर, दैट इज नथिंग बट OM वेक्टर। जो भी प्रोजेक्शन है उसका प्रोजेक्शन तो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, लाइक O से लेके M तक के जो लेंथ होते हैं उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। बट कंपोनेंट इज नथिंग बट यू कैन से दैट A वेक्टर के along पूछा जा रहा है, कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर along A वेक्टर, A वेक्टर के along जो कंपोनेंट है वो पूछा जा रहा है, तो दैट इज नथिंग बट OM वेक्टर। OM इज द प्रोजेक्शन एंड इसी के डायरेक्शन में A वेक्टर के along ही कंपोनेंट पूछा जा रहा है, तो वो कितना होगा? OM वेक्टर होगा। और OM वेक्टर इज नथिंग बट OM टाइम्स A कैप, क्योंकि A वेक्टर के along जो है यूनिट वेक्टर सपोज A कैप ही होगा, तो उसको हम A कैप लिख लेते हैं। और OM इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर। OM इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर एंड दैट इज मॉडुलस ऑफ B वेक्टर cos थीटा A कैप, ऐसा भी कह सकते हैं। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि मॉडुलस ऑफ B वेक्टर cos थीटा दैट इज OB cos थीटा इज नथिंग बट A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ A वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ B वेक्टर cos थीटा। ओके, एंड A कैप ऐसा लिख रहे हैं, दैट इज A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ A वेक्टर। और ये स्केलर नंबर्स हैं ऑब्वियसली, और A कैप इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं A वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ A वेक्टर, that is unit vector along A vector, that is A cap is A vector upon modulus of A vector. So it is A vector dot B vector upon modulus of A vector whole square, that is completely a scalar number, और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो A वेक्टर हमको दे रहा है, तो ये स्केलर नंबर है और ये A वेक्टर जो है वो उसकी डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। तो ये जो OM वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा? A डॉट B अपन मॉडुलस ऑफ A वेक्टर स्क्वायर A वेक्टर। सो ये इस तरीके से हम कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर अलोंग A वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस फिगर में। सिमिलरली यदि कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर अलोंग B वेक्टर निकालना हो तो उस तरीके से हम डेफिनेटली सोच सकते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसको आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि कंपोनेंट फाइंड आउट करना किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से अलोंग द सेम वेक्टर, है ना। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन करने का एक फॉर्मूला, जो कि हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस बात को समझना होगा कि कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर अलोंग A वेक्टर इज नथिंग बट OM वेक्टर, इसी वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट इज, तो पूछा जाता रहा है जो सेकेंड पॉइंट है और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है, कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर along and perpendicular to A वेक्टर। अब ये किसको कहते हैं ये समझना है, ये किसके बराबर होगा। तो कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर दैट इज नथिंग बट OM वेक्टर, बट यहाँ पे पूछा गया है कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर along and perpendicular to A वेक्टर। A वेक्टर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। तो B वेक्टर का A वेक्टर पे जो कंपोनेंट है A वेक्टर के along वो तो ये रहा, लेकिन B वेक्टर का A वेक्टर पे कंपोनेंट along and perpendicular to A वेक्टर, A वेक्टर के परपेंडिकुलर वो जो है वो MB वेक्टर है, समझ रहे हैं बात। तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो जो डेफिनेशन है उसको समझना है, कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर along and perpendicular to A वेक्टर।
क्लियर? along एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर के परपेंडिकुलर के along जो कंपोनेंट होगा बी वेक्टर का ए वेक्टर से, दैट इज नथिंग बट एम बी वेक्टर। और ये वेक्टर जो है वो कैसे निकलेगा? दैट इज नथिंग बट एम बी वेक्टर। कैसे निकालोगे आप? तो वो होता है कितना? ओ बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। क्लियर? ट्रायंगल लॉ जो है वो लगाते हैं हम लोग। इसमें क्या होने वाला है आपका? ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर इज ओ बी वेक्टर। सो वी कैन इजीली से दैट एम बी वेक्टर इज नथिंग बट ओ बी माइनस ओ एम। जैसे यहाँ पे इस ट्रायंगल में क्या होने वाला है? ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर इज ओ बी वेक्टर ट्रायंगल में लॉ। तो यहाँ पे जो एम बी वेक्टर होने वाला है दैट इज नथिंग बट ओ बी माइनस ओ एम। और वैसे भी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम उसी से निकलता है। तो ये ओ बी वेक्टर तो क्या है? हमारा बी वेक्टर है। क्लियर? ओ बी वेक्टर इज नथिंग बट बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर हमने जस्ट निकाला है अभी। ओ एम वेक्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, और ये होता है ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर ए वेक्टर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं एम बी वेक्टर निकालने का। और ये भी जेडब्ल्यू के अंदर पूछा गया हुआ प्रॉब्लम है, जो कि डायरेक्टली आपको दो वेक्टर दे दिए जाते हैं, या कभी कभी जो है वो आपको कंपोनेंट निकालना का जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम पूछा जाता है, बट ज्योमेट्रिकली जो है वो पूछा जाता है कि एक वेक्टर बी वेक्टर है, एक वेक्टर ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर का ए वेक्टर पे कंपोनेंट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर निकालो। तो ये जो फिगर है इससे आप डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला नहीं भी याद रखेंगे तो भी आप खुद से सोच समझ के निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो हो जाता है हमारा मेन जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की, और साथ ही साथ उनके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। The next thing is that which we must remember are the properties of the scalar product. So first property is a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector। जैसा कि हमें पता है कि a vector dot b vector कितना होता है? मॉडुलस ऑफ a vector मॉडुलस ऑफ b vector cos थीटा। तो ये तो क्या है? नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन है। तो आप b वेक्टर डॉट a वेक्टर भी करोगे तो कितना होगा? मॉड b मॉड a cos थीटा। b डॉट a करेंगे तो कितना होगा? मॉड b मॉड a, और a और b के बीच में जितना एंगल होगा उसमें cos लगा देंगे। ठीक है? तो ये दोनों ही जो है वो क्या है? सिंपली इक्वल है, क्योंकि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है एक तरीके से। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है? b वेक्टर डॉट a वेक्टर के बराबर होता है। Second property is that a vector dot b vector plus c vector is equal to a dot b plus a dot c लिख सकते हैं। ठीक है ना? Just like a vector dot b vector plus c vector is equal to a dot b plus a dot c। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव तो है ही, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है? और इस बात को समझने के लिए ज्योमेट्रिकली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है जो कि है बी वेक्टर, और तीसरा वेक्टर है हमारा जो कि है सी वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ जो बी प्लस सी वेक्टर होगा वो कौन सा होगा? ये वाला जो वेक्टर है वो बी प्लस सी होगा। क्लियर? समझने का। अब a डॉट b प्लस सी जो निकलेगा, सपोज दिस इज o a, दिस इज o b एंड दिस इज c वेक्टर, सो इट इज c। तो यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर पुट करेंगे o a पे, और मान लीजिए m है, तो a डॉट b प्लस सी इज नथिंग बट लेंथ ऑफ o a एंड b वेक्टर प्लस c वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है a वेक्टर पे, दैट इज o m, OA into OM, एंड A डॉट B प्लस A डॉट C जो होगा वो कितने के बराबर होगा? तो A वेक्टर B वेक्टर से प्रोजेक्शन यहाँ पे मान लीजिए पुट करते हैं, और ये मान लेते हैं कि P है। ठीक है? तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज नथिंग बट OA मल्टीप्लाइड विथ B वेक्टर का A वेक्टर का प्रोजेक्शन, दैट इज OP, प्लस A डॉट C
ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर जब करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर का लेंथ दैट इज ओ ए और सी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन दैट इज नथिंग बट पी से लेके एम तक का जो लेंथ है, इस वेक्टर का इस ओ ए पे प्रोजेक्शन कितना है, लेंथ ऑफ टी एम, एंड दैट इज ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ पी प्लस पी एम, एंड दैट इज नथिंग बट ओ ए एंड ओ पी प्लस पी एम, ओ पी प्लस पी एम इज नथिंग बट ओ एम। तो यहां से भी उतना ही आ रहा है लेंथ, उतना ही आ रहा है यहाँ पे भी, तो इसका मतलब ए डॉट बी प्लस सी जो है वो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। सिमिलरली इसी टाइप का जो है वो हम और प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये यदि फाइंड आउट करना होगा तो कैसे निकलेगा, पहले ए का डॉट होगा सी प्लस डी के साथ, ए डॉट सी प्लस डी प्लस बी डॉट सी प्लस डी, एंड दैट कैन बी रिटन एज ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी। क्लियर, इस तरीके से इसी को हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्केलर नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है उस तरीके से, तो स्केलर नंबर जो है वो आपका जैसे m a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर। m आप कहीं पे भी रखें, या तो बाहर रखो या b वेक्टर के साथ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a वेक्टर m a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज m टाइम्स a डॉट b एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू a डॉट m b वेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 0, यदि दो वेक्टर के जो a डॉट b है उसमें a और b के बीच में एंगल यदि 0 है तो a डॉट b कितना होता है, मॉड a मॉड b, क्योंकि cos 0 1 के बराबर होता है, तो उस कंडीशन में a डॉट b क्या हो जाएगा, मॉड a मॉड b के बराबर हो जाने वाला है। जब थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा की वैल्यू पाई हो तो उस कंडीशन में a डॉट b क्या होता है, माइनस ऑफ मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर के बराबर होगा। नेक्स्ट इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, क्योंकि ए वेक्टर ही है और ये भी ए वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 ही है, मतलब ये दोनों वेक्टर तो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ऐसा कह सकते हैं, या सेम वेक्टर्स हैं। तो दैट इज मॉड ए इनटू मॉड ए, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, या सिंपली इसको ए वेक्टर का स्क्वायर भी लिखते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी 0 होगा, क्योंकि cos थीटा जो है वो वहां पे 0 हो जाएगा, बिकॉज थीटा इस केस में कितना है, 90 डिग्री है, पाई बाय 2 है, एंड cos पाई बाय 2 इज 0। बट द कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, दैट इज ए डॉट बी यदि 0 है तो जरूरी नहीं है कि ए बी के परपेंडिकुलर ही होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए या तो बी में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर हो या ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। ए डॉट बी 0 होने की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इनमें से कोई एक 0 हो या दोनों वेक्टर 0 हो, या ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। नंबर 8 प्रॉपर्टी इज I cap, J cap and K cap is the unit vector along x axis, y axis and z axis respectively. So I dot I, J dot J, K dot K 1 के बराबर होगा, क्योंकि I dot I is nothing but modulus of I square and that is modulus of I is 1, यूनिट वेक्टर है ये, है ना। I dot J, J dot K, K dot I सब 0 होता है, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है, और यदि ये वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट a डॉट b यदि a डॉट c के बराबर है, दैट डज नॉट इंप्लाई दैट b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर। और भी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, जो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या होता है, a डॉट b यदि a डॉट c के बराबर है, इसका मतलब होता है कि a डॉट b वेक्टर माइनस c वेक्टर 0 है। इस वाले पार्ट को यदि इधर की तरफ लेकर के आए तो हम कह सकते हैं कि a डॉट b माइनस c 0 है, ठीक है। और ये 0 होने के अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ये हो सकता है कि ये 0 वेक्टर ही 0 हो, या तो b माइनस c वेक्टर 0 हो, दैट इज b वेक्टर यदि c वेक्टर के बराबर हो जाए तब भी ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि a वेक्टर परपेंडिकुलर हो b वेक्टर माइनस c वेक्टर के। समझ रहे बात, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि क्वेश्चन में बहुत यूज में आता है कि a डॉट b a डॉट c के बराबर है, इसका मतलब a क्या है, b माइनस c वेक्टर के परपेंडिकुलर है। a डॉट b डॉट c इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर्स के बीच में होता है, लेकिन a डॉट b जो है वो तो स्केलर नंबर है,
ए डॉट बी क्या है, एक स्केलर नंबर देता है, तो ये एक स्केलर नंबर हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ जो है वो हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो है वो मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यदि हम बात कर रहे हो एक्स डॉट सी वेक्टर, तो ये तो गलत है, क्योंकि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है ना कि नंबर के साथ। मान लीजिए एक्स इज ए रियल नंबर, तो एक्स डॉट सी वेक्टर इज ए मीनिंगलेस। सिमिलरली ए डॉट बी इज ए रियल नंबर और इसका डॉट सी वेक्टर के साथ नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये मीनिंगलेस है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, अनडिफाइंड है एक तरीके से, समझ रहे हैं बात। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम याद रख सकते हैं और क्वेश्चंस के अंदर अप्लीकेबल है। नेक्स्ट थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो होल स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर का मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके। एंड इफ यू डू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज करें, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, and just we know this fact, a dot a is nothing but modulus of a vector square, b dot b is nothing but modulus of b vector square, and a dot b is equal to b dot a, so in the place of b dot a we can put a dot b and that is 2 times a dot b, लिखा जा सकता है। And similarly we can also write modulus of a vector minus b vector whole square is mod of a square plus mod of b square minus 2 times a dot b vector, okay। और you can also write a dot b को हम modulus of a modulus of b cos theta, where theta is the angle between a and b भी लिख सकते हैं। just like you can also write modulus of a vector square plus modulus of b vector square minus 2 mod a mod b cos theta, where theta is the angle between a and b वेक्टर। ये सिंबल हम यूज करते हैं एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फॉर्मूले में यदि हम मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, इसको देखिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिखना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जब 1 होगी, लाइक थीटा यदि 0 हो गया, थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो ये तो हो जाएगा 1। और फिर इस कंडीशन में मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, एंड दैट इज मॉड ए प्लस मॉड बी होल स्क्वायर। And in that case obviously theta angle 0 है, तो वो आपस में पैरेलल वेक्टर। वहीं पे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो मॉड ए माइनस मॉड बी के बराबर है, तो भी हम कहेंगे कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर है। अलग अलग केसेस है। मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी यदि हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये दोनों बराबर कब हो जाएंगे, जब ए डॉट बी 0 हो जाएगा, और ए डॉट बी 0 मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर जो होता है वो होता है आपका मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर के बराबर होगा। तो जब इसका डॉट करेंगे तो ये फाइंड आउट होगा, ए डॉट बी को कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। तो ये हमारा कंडीशन यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
का जो होल स्क्वायर है वो यदि मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर के बराबर हो जाए, इसका मतलब भी होता है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। ऑब्वियस सी बात है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर होता कितना है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। तो यहाँ पे जब ये कंडीशन हो रही है, इसका मतलब ए डॉट बी जीरो है, और ए डॉट बी जीरो है तो ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो हम यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, जिसका मॉडुलस जो है वो 2 दे रखा है, और बी वेक्टर दे रखा है जिसका मॉडुलस √3 है, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है वो हमें दे रखा है 120 डिग्री। क्लियर? सो फाइंड ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके निकालना है। तो ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी जो होता है वो होता है हमारा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, एंड दैट इज 2 times √3 and cos 120 degree, and that is 2 √3 into minus of 1/2, and that is minus of √3। तो इस तरीके से हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने किया है उसी के ऊपर बेस जो जो चीजें पढ़ी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो ये है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना। इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन इज let a vector is I plus j plus k and b vector is I minus j plus k. So projection of a vector on b vector is nothing but a dot b upon mod of b। Clear? ऐसे याद रखेंगे हम लोग। और ये a डॉट बी दैट इज आई प्लस जे प्लस के का डॉट होगा किसके साथ, i माइनस जे प्लस के साथ, डिवाइडेड बाय मॉडुलस किसका निकालना है, बी वेक्टर का, एंड दैट इज रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऐसे ही निकलता है मॉडुलस किसी भी वेक्टर का। डॉट प्रोडक्ट, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। इफ A vector is a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap, okay, and b vector is equal to a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap। तो a डॉट b जब आप निकालोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके तो जो आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि i डॉट j i डॉट k 0 होता है, इस चलते i डॉट i 1 होता है। तो यहाँ से a1 a2 बचेगा, फिर दूसरे पार्ट में b1 b2 और फिर तीसरे पार्ट में c1 c2। ये फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, यदि a और b इस तरीके से गिवन हो तो यहाँ पे i डॉट i होगा, बाकी i डॉट j 0 i डॉट k भी 0, सिमिलरली j डॉट j 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, k डॉट k 1 होगा। तो i डॉट i इज 1, जस्ट लाइक 1 into 1, है ना, लिख लेते हैं। j वाले के साथ 1 इंटू माइनस ऑफ 1 प्लस k वाले के साथ क्या होगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 3 आएगा। ठीक, तो ये 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 1 बाय रूट 3 एंड दैट इज 1 बाय रूट 3 इज द आंसर। तो प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर इज 1 बाय रूट 3, दैट इज द आंसर। अब देखिए यहाँ पे इसी सेम प्रॉब्लम में यदि ये भी पूछा जाए, ये तो आपको मान लीजिए प्रोजेक्शन पूछा हुआ था। सेकेंड प्रॉब्लम इसे क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर along b वेक्टर, ओके, क्लियर। तो ये कैसे निकलेगा, तो दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर जो निकालते हैं हम लोग ऐसे करके, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, उसके साथ बी कैप का जो है वो
मल्टीप्लाई बी कैप में ये नंबर कर देंगे जो कि प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का बी वेक्टर से, और ये कितना हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर हमने निकाल रखा है 1/√3 बी कैप, और बी कैप जो होता है वो होता है बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, एंड दैट इज 1/√3 टाइम्स बी वेक्टर इज I माइनस जे प्लस के, एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर यहाँ पे मैंने निकाला था तो वो √3 आएगा, √3, so it is 1/3 times I माइनस जे प्लस, इस तरीके से निकल जाता है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ही पूछा जा सकता है, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो सकता है इसी में, वो ये पूछा जा सकता है कि थर्ड प्रॉब्लम इसी में, दैट इज कंपोनेंट ऑफ A vector on B vector perpendicular to B vector, okay, perpendicular to B vector। ये कितना होता है, जैसे मैंने फिगर से भी एक बार बता देता हूँ, A वेक्टर का कंपोनेंट B वेक्टर पे परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, ये मतलब O B है, ये O A है, और ये मान लीजिए M पॉइंट है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है M A वेक्टर कितना होगा, और ये जो होता है वो होता है आपका OM OA वेक्टर माइनस OM वेक्टर, that is position vector of A minus position vector of M, that is OA minus OM, and that can also be written as OA vector is nothing but A vector, and OM vector जो होता है that is projection component of A vector on B vector along B vector जिसको हम कहते हैं, तो ये होता है A dot B upon मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और बी कैप, ठीक है। अब ये अभी जैसे मैंने पहले निकाला था ए वेक्टर, हमें पता ही है, ये तो अभी जस्ट पहले ही इसके जस्ट पहले निकाला है मैंने, ए वेक्टर गिवन है और ये भी निकाल रखा था, अभी जस्ट हटा दिया मैंने उसको, तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये तीन टाइप के जो प्रॉब्लम है, प्रोजेक्शन निकालना, कंपोनेंट फाइंड आउट करना, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर जैसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो फाइंड आउट करना, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम है उनको हम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर ऑल 3 यूनिट वेक्टर्स, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ऑल हैविंग द मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर्स है, such that A is perpendicular to B vector and C vector, so A dot B is 0 and A dot C is also given at 0, because दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। Then find modulus of A plus B plus C निकालना है when the angle between B and C is π/3, so B dot C is mod B mod C cos of π/3, because the angle is given that is π/3, and as this two are 1, so 1 into 1 into 1/2, that is 1/2, so B dot C is 1/2. Now we have to find modulus of A plus B plus C, so since we know this fact that ये निकालना है तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, A plus B plus C dot A plus B plus C, ओके, एंड इसको जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास जो आता है वो आता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बी डॉट सी हमें गिवन है 1/2, ए डॉट बी सी डॉट ए या ए डॉट सी सब 0 है ये दोनों, और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर plus 2 times 0 plus b dot c is 1/2 plus 0, and that is 1 plus 1 plus 1, that is 3, plus 2 into 1/2, that is 3 plus 1, that is 4. So mod of a plus b plus c whole square is 4. That simply implies that mod of a plus b plus c vector is nothing but 2, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लिया कितना, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो हमने निकाल लिया है, ठीक। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है सॉल्व।
तो नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ डूइंग द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी दो वेक्टर यदि हमें गिवन हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनके बीच में एंगल यदि थीटा हो, और थीटा ऑब्वियसली मस्ट लाई बिटवीन 0 to पाई, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to पाई। Then their cross product is defined as A cross B is nothing but mod of A mod of B sin theta n cap. This is a scalar number, mod A mod B sin theta, but n cap is a unit vector perpendicular to the plane in which A vector and B vector lies, and A vector, B vector and n cap उस तरीके से होता है जिस तरीके से एक राइट हैंडेड सिस्टम होता है। तो राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब है, जैसे आप समझते हैं इस तरीके से, मान लीजिए ये आपको ये A वेक्टर गिवन है, ये B वेक्टर गिवन है, तो A क्रॉस B, यदि हम इधर से राइट हैंड जो रूल है तो A क्रॉस B करेंगे, ये प्लेन एक बन रहा है आपको, A और B वेक्टर जो है वो एक प्लेन में है, तो इससे जो बनेगा, तो A से लेके B की तरफ यदि आप करेंगे अपने पाम को मूव, तो जो डायरेक्शन आएगा वो किधर की तरफ आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A vector and B vector, okay, and this direction में n cap होता है, और that means n cap की ही डायरेक्शन में A क्रॉस B का डायरेक्शन होता है। तो A क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, A वेक्टर और B वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होता है। और यदि हम B क्रॉस A की बात करें तो B क्रॉस A जो है वो यदि हम करेंगे तो इधर से तो नीचे की तरफ जो है वो हमारा डायरेक्शन होगा। तो A क्रॉस B का जो डायरेक्शन है और B क्रॉस A का जो डायरेक्शन है वो दोनों डिफरेंट है, अपोजिट कह सकते हैं आप। इसीलिए जो पहला जो नोट है वो तो यही है कि A क्रॉस B जो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, मतलब जो कम्यूटेटिव लॉ है उसको फॉलो नहीं करता, बट वी कैन आल्सो राइट A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, ये तो बराबर होता है, ठीक है। So that is the first thing we must remember, डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है B क्रॉस A का A क्रॉस B के कंपेयर में, ठीक है। तो A क्रॉस B जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। A क्रॉस B क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच A एंड B लाई। A वेक्टर और B वेक्टर जिस प्लेन में लाई करेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। डिपेंडिंग राइट हैंडेड एक्सक्लूसिव सिस्टम जो है, राइट हैंडेड रूल जो है उसको फॉलो करता है। A से लेकर B की तरफ यदि आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो आपका फिंगर जो आपके थंब का डायरेक्शन होगा उस थंब के डायरेक्शन में A क्रॉस B का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस करी, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, A वेक्टर क्रॉस M टाइम्स B वेक्टर इज इक्वल टू M टाइम्स A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू M टाइम्स A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। स्केलर में इस तरीके से आप M जो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, स्केलर नंबर है तो उसको कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। The third point is that A vector cross B plus C हो तो B plus C वेक्टर, तीन वेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चलता है, दैट इज नथिंग बट A क्रॉस B वेक्टर प्लस A क्रॉस C वेक्टर, ओके। और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस का साइन हम लेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी इज A vector cross B vector equal to 0 implies that A vector is parallel to B vector। A vector यदि B vector के parallel होगा, that means एंगल जो है वो A और B के बीच में 0 या तो पाई बन रहा हो तो उस कंडीशन में A क्रॉस B क्या होता है, 0 के बराबर होगा। that is A vector B vector के parallel होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि A vector जो है वो लैम्डा टाइम्स B vector हो तो उस कंडीशन में A क्रॉस B 0 के बराबर हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट ये जो कंडीशन है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, सॉरी ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B
जीरो होने का मतलब सिर्फ ये ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होगा, यही सिर्फ कंडीशन नहीं हो सकती, ये भी हो सकता है। दैट मीन्स ए क्रॉस बी यदि जीरो है, ए क्रॉस बी जीरो है, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट ए वेक्टर जीरो या तो बी वेक्टर जीरो हो सकता है ना। ये तो एक कंडीशन हो सकती है, या जो है वो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर हो सकता है, ये कंडीशन है, ठीक है। 6 नंबर इज, ये 7 नंबर हो गया। यूनिट वेक्टर perpendicular to both a vector and b vector is equal to plus minus a vector cross b vector upon modulus of a cross b। Here that is nothing but n cap जो है, तो n cap वो या तो ऊपर की डायरेक्शन में हो सकती है या तो नीचे वाली, बट ये दोनों ही वेक्टर जो प्लस माइनस है साइन के साथ ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वहीं पे यदि हम कहें कि if theta is the angle between a vector and b vector, then sin theta कैसे निकलेगा, टू मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। इससे आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, sin थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। 9th पॉइंट इज दैट इज I क्रॉस j इज इक्वल टू k कैप। I कैप क्रॉस j कैप इज k कैप, j cap cross k cap is I cap and k cap cross I cap is nothing but j cap। ओके, तो ये जो है ना वो सर्कुलर जो सिस्टम है उसको फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए ये I है, ये j cap है और ये k cap है, तो I क्रॉस j is k, j क्रॉस k is I and k cap cross I cap is j cap। तो यहाँ पे इस बात को हम इजीली समझ भी सकते हैं, जैसे कि जो पॉजिटिव मतलब जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये होता है जेड एक्सिस, ये आई कैप है, इधर की डायरेक्शन होती है जे कैप की और इधर की डायरेक्शन होती है के कैप की। सो आई क्रॉस जे एक्स वाई प्लेन जो है उसमें इधर आई कैप इधर जे कैप, सो आई क्रॉस जे के अलोंग यदि हम जाएंगे तो के कैप होगा, ठीक है। जे क्रॉस के यदि करेंगे तो आई कैप की डायरेक्शन है, और के क्रॉस आई यदि हम करें, के से आई की तरफ जाएंगे तो जे कैप आने वाला है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा करने से, जैसे ही हम लोग जे क्रॉस आई कर देंगे तो ये माइनस ऑफ के कैप हो जाएगा, ऐसे समझना है हमें। सिमिलरली जो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये जीरो के बराबर होगा, समझ रहे हैं। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने से जीरो होता है, या पैरेलल वेक्टर से जो है तो जीरो होगा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज if a vector is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap and b vector is equal to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, then a cross b is nothing but I j k, पहले रो में लिखना है I j k को, दूसरा रो जो होगा उसमें a1 a2 a3, a1 a2 a3, और तीसरा जो है उसमें b1 b2 b3 को पुट करना है। इसको सॉल्व करने से जो वेक्टर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b उस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट का इतना तक ही मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में जो है बाकी जो क्रॉस प्रोडक्ट और या वेक्टर प्रोडक्ट जिसको कहते हैं उसका जो और भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।